Hey guys, welcome to the video tutorials of Hackett. This video tutorial will teach you some basic Linux commands. I hope you'll enjoy the video. So let's start. तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे. जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ही लिनक्स में टर्मिनल होता है. हम फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं. ओके. सो सबसे पहला कमांड हम इसमें ये इंटर करेंगे यूनेम, यूज़र नेम. तो जितने भी कमांड्स होते हैं लिनक्स में हम टर्मिनल में ही फायर करते हैं उसे यूनेम. और ये मेरे सिस्टम के बारे में कुछ बताएगा, दैट इज़ लिनक्स. अगर थोड़ा क्लासीफाइड डिटेल जानना हो तो यूनेम स्पेस हाइफन आर. हाइफन आर का मतलब रिकर्सर होता है. एंड थोड़ा सा और जानना हो तो यूनेम स्पेस हाइफन ए. हाइफन ए इज़ फॉर ऑल. और ये पूरा डिटेल दे देगा. अब अगर हमें इस स्क्रीन को, जो अगर हमें लग रहा है कि ये मेसी हो गया, अगर इसे क्लियर करना है तो एक बहुत ही सिंपल कमांड है क्लियर एंड देन हिट एंटर. एवरीथिंग इज क्लियर. ओके. सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कमांड है हमारा ls. ls इज़ फॉर लिस्ट डायरेक्टरीज. जो हम जिस करेंट डायरेक्टरी में उसमें जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो इससे शो करेंगे. तो सारे शो हो गए. तो अभी हम रूट डायरेक्टरी में हैं. ये कैसे पता चलेगा कि हम रूट डायरेक्टरी में हैं? यहाँ पे एक कर्ली हाइफन है. कर्ली हाइफन का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी. और लिनक्स में दो डायरेक्टरीज होते हैं, एक यूज़र डायरेक्टरी, एक रूट डायरेक्टरी. यूज़र डायरेक्टरी कंप्यूटर का पहला डायरेक्टरी होता है और रूट डायरेक्टरी इज़ अ कैजुअल डायरेक्टरी. ओके. अगर हमें रूट डायरेक्टरी से यूज़र डायरेक्टरी में जाना है तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? दैट विल बी कैच डायरेक्टरी cd एंड देन डबल डॉट. इससे एक डायरेक्टरी पीछे जाया जाता है. cd स्पेस डबल डॉट से एक डायरेक्टरी पीछे जाया जाता है और सिर्फ cd से एक डायरेक्टरी आगे cd. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कर्ली हाइफन फॉरवर्ड स्लैश में चेंज हो गया है. तो हम सक्सेसफुली रूट डायरेक्टरी से यूज़र डायरेक्टरी में आ चुके हैं. ओके. सो हम ls करेंगे और ये सारे फोल्डर, सारे डायरेक्टरी, सारे फाइल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे यूज़र डायरेक्टरी में. सो लेट्स चेक इट आउट. एज यू कैन सी सब सेम है. ओके. अब अगर हमें एक फाइल बनाना हो या कोई फोल्डर बनाना हो तो हम सिंपली राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फाइल या फोल्डर कर सकते हैं. लेकिन अगर यही चीज़ हमें टर्मिनल से करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक नए फाइल को बनाने का कमांड होता है टच स्पेस फाइल का नेम abcd और एक फाइल क्रिएट हो गई. सो अब कैसे चेक करेंगे कि फाइल क्रिएट हो चुकी है? ls एंड वी कैन सी कि एक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है. सिमिलरली अगर हमें एक्सटेंशन के साथ बनाना हो तो हम एक्सटेंशन के साथ भी बना सकते हैं. टच abcd.txt then again ls and we can see कि abcd.txt फाइल बन चुकी है. सिमिलरली अगर इसे डिलीट करना हो तो देयर इज अ कमांड rm इज फॉर रिमूव एंड देन फाइल का नेम, then again ls to check it, list directories and abcd गायब. था कि किसी भी फाइल को हम टर्मिनल के थ्रू क्रिएट कैसे कर सकते हैं. तो सिमिलरली एक डायरेक्टरी को और एक फोल्डर को, एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर को हम टर्मिनल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हम एक फाइल को टच कमांड से क्रिएट करते थे, एक डायरेक्टरी को हम mkdir दैट इज मेक डायरेक्टरी उससे क्रिएट कर सकते हैं. mkdir स्पेस जो भी आपको अपने डायरेक्टरी का नाम रखना है, यश एंड देन हिट एंटर. एज वी कैन सी कि यश नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ क्रिएट हो चुकी है. नाउ लेट्स चेंज द डायरेक्टरी टू यश cd यश. तो हम यश के अंदर एंटर कर चुके हैं, यश नाम की डायरेक्टरी के अंदर. अब अगर इसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी हो तो टच ab एंड देन अगेन ls. तो यश नाम की डायरेक्टरी में ab नाम की एक फाइल है.
लेट्स चेक इट आउट, यहाँ आ गई। अब अगर इसे हमें डिलीट करना हो तो जैसे हम एक फाइल को डिलीट करने के लिए rm स्पेस फाइल का नेम लिखते थे, इसमें भी वही करना है, बस rm के साथ हमें dir ऐड करना है, दैट इज रिमूव डायरेक्टरी। तो लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टरी पहले से खाली हो, उसके अंदर कोई फाइल ना हो, क्योंकि हमारे पास वो परमिशंस नहीं होते। वो हम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट करेंगे, rm ab एंड देन cd स्पेस डबल डॉट। cd स्पेस डबल डॉट हम इस समय इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम यश फाइल, यश नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब rm dir यश, और यश नाम की डायरेक्टरी गायब। तो जैसे हम फाइल को कर सकते थे वैसे ही हम सिमिलरली डायरेक्टरी के साथ भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, लिनक्स की, जो होते हैं परमिशंस। परमिशंस जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुए हुए रहते हैं, एडमिन, ग्रुप और पब्लिक। अब जैसे अगर हमें एक फाइल की परमिशन चेक करनी है, एक फाइल है जिसका नाम भी मैंने फाइल ही रखा है, तो उसे चेक करेंगे ls स्पेस -l और फाइल का नाम, जो कि इधर फाइल ही है। तो एक ये अनअंडरस्टैंडेबल वे में आ गया कि इसे हम समझ नहीं सकते कि ये कैसे परमिशंस की बात कर रहा है। तो हम अभी परमिशंस समझेंगे। 3 पार्ट में होता है, एडमिन, ग्रुप और पब्लिक। तो एडमिन के पास इधर है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट का परमिशन, ग्रुप के पास है राइट एंड एग्जीक्यूट का परमिशन, एंड पब्लिक के पास है रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन। तो पब्लिक के पास एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसे मुझे चेंज करना है। तो परमिशंस जो है नंबर के फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं 1 2 4, 1 2 एंड 4। 1 होता है एग्जीक्यूट, 2 होता है राइट और 4 होता है आर। तो अगर मुझे किसी फाइल की परमिशंस चेंज करनी है लिनक्स में, तो उसका कमांड होता है chmod। और अगर जैसे मुझे एडमिन को परमिशन देने रीड, राइट और एग्जीक्यूट का, तो मैं करूँगा इसे 1 + 2 + 4 दैट इज 7। ग्रुप को मुझे देना है सिर्फ राइट का परमिशन, तो मैं इसमें सिर्फ लिखूँगा 2। और अगर पब्लिक को मुझे सिर्फ रीड का परमिशन देना है, तो मैं इसे लिखूँगा 4। अगर मुझे पब्लिक को तीनों परमिशन देने होते तो मैं 1 + 2 + 4 = 7, या फिर अगर सिर्फ राइट और रीड का परमिशन देना होता तो 2 + 4 यानी 6 ऐसे करता। बट मुझे पब्लिक को सिर्फ रीड का परमिशन देना है, तो मैं इसे 4 असाइन करूँगा। तो 7 7 2 4 chmod 724 स्पेस फाइल का नेम जो इधर फाइल ही है, एंड देन हिट एंटर, और हमारा कमांड सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हम चेक करेंगे कि इसकी परमिशंस क्या है। तो अगेन ls-l फाइल एंड देन हिट एंटर। तो हमारे एडमिन में रीड, राइट, एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया है, हमारे पब्लिक में सिर्फ राइट का परमिशन है, सॉरी हमारे ग्रुप में सिर्फ राइट का परमिशन है, और हमारे पब्लिक में सिर्फ रीड का परमिशन है। ओके, तो ये था परमिशंस, इसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कैसे भी। So thank you for watching the tutorial. I hope you guys enjoy it.